जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा की खोज की अद्भुत कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि पंडित विद्यापति जी कौन थे और वो कैसे पूर्व दिशा के घने जंगलों में जगन्नाथ प्रभु के विग्रह की खोज करते हुए भीलराज विश्वावसु और उसकी सुंदर पुत्री ललिता से मिले। कुछ समय वहां व्यतीत करने पर भीलराज उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए और अपनी कन्या ललिता का हाथ उन्हें सौंपने का आग्रह किया। पंडित विद्यापति भी इस आग्रह को ठुकरा न सके। इस तरह ललिता और पंडित विद्यापति का विवाह संपन्न हुआ। भीलराज विश्वावसु रोज जंगल में सुबह कहीं चले जाते थे। पंडित विद्यापति ने कई बार ललिता से विश्वावसु की इस यात्रा का राज जानना चाहा। पहले पहल तो ललिता ने इस बात को टाल दिया, मगर पति के बार बार आग्रह करने पर ललिता ने पत्नी धर्म की व्यवस्था में पंडित विद्यापति को यह राज बता ही दिया कि घने जंगल के अंदर एक गुफा में हमारे कुल देवता की प्रतिमा है। सदियों से हमारे पूर्वज उसी गुफा में जाकर दैनिक रूप से उस प्रतिमा की पूजा अर्चना करते आए हैं। विश्वावसु भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। कथा सुनकर आश्चर्यचकित पंडित विद्यापति ने ललिता से उस प्रतिमा के दर्शन की इच्छा जताई। इस पर ललिता अत्यंत रुष्ट हुई और कहा, बाहरी व्यक्तियों के लिए यह असंभव है। उन्होंने फिर ऐसी इच्छा न रखने की सलाह भी दी, अन्यथा अपने कुल के अनिष्ट की आशंका जताई। पंडित विद्यापति उस समय तो चुप रहे, मगर उस प्रतिमा के दर्शन का उनका कौतूहल खत्म न हुआ। वह अपनी पत्नी से बारंबार प्रतिमा दर्शन की इच्छा व्यक्त करने लगे। ललिता ने भी सोचा, इकलौती संतान होने की वजह से पिता के पश्चात पूजा का दायित्व एक दिन तो उसके पति को ही मिलेगा, फिर इसकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। यही बात उसने अपने पिता से भी कही। पहले तो विश्वावसु ने इसके लिए मना कर दिया, पर पुत्री के बारंबार आग्रह करने और स्वयं भी उसकी सोच से सहमत होकर पंडित विद्यापति को प्रतिमा दर्शन करवाने के लिए सहमत हो गए। अगली सुबह जब विश्वावसु प्रतिमा दर्शन और पूजन के लिए घने जंगल में जाने लगे तो उन्होंने पंडित विद्यापति को भी साथ ले लिया। पंडित विद्यापति ने उस गुफा में क्या देखा, क्या जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा की उनकी खोज उस गुफा में पूरी हुई, जानेंगे अगले वीडियो में।